सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की ये वीडियो 2018 बैच के प्रशिक्षु, 2019 बैच के प्रशिक्षु, आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आज तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए, उन सबसे डिफरेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। और क्यों डिफरेंट होने वाला है, जब मैं पूरी बातें बताऊंगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा इसके क्या रीजन है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के लिए अभी इस समय है आप लोगों की परीक्षा। पीएनपी सचिव के द्वारा क्या कहा गया था, मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एक एक बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसके अलावा आप लोग के डीएलएड करने का भविष्य क्या है, आप लोग को रोजगार मिलेगा भी कि बस केवल आप लोगों को डीएलएड के नाम पर एक कोर्स करा दिया जा रहा है, इन सभी के विषय में आज यहाँ पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर निकम्मी पीएनपी और निकम्मी सरकार क्यों लिखा है मैंने, ये भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों को। आखिर में हो क्या रहा है आप लोग के भविष्य के साथ। पहले मैं अगर 18 बैच की बात करूं तो 18 बैच का 5 जुलाई 2020 को ही 2 साल कंप्लीट हो गया, यानी कि अब तक उनके 4th सेमेस्टर के एग्जाम हो जाने थे और सितंबर तक रिजल्ट भी आ जाने थे। लेकिन हो क्या रहा है, अभी तक ना तो 3rd सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, ना तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ। तो दोस्तों, अगर मैं एक डाटा रखूं आपके सामने, मान लीजिए अगर सितंबर में 2018 बैच की सबसे पहले बात कर रही हूँ, फिर 19 बैच पर भी मैं आऊंगी, लेकिन 18 बैच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए सितंबर में परीक्षा अगर होती है तो क्या शेड्यूल होगा। सितंबर में अगर 3rd सेमेस्टर की परीक्षा होती है तो मान लीजिए नवंबर तक रिजल्ट आ जाता है, तो दिसंबर तक 3rd सेमेस्टर की स्क्रूटनी के फॉर्म भरा लिए जाएंगे और जनवरी में तृतीय सेमेस्टर स्क्रूटनी का भी रिजल्ट आ जाएगा और फिर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भी भरा जाएगा। फरवरी में चतुर्थ सेमेस्टर की अगर परीक्षा हो जाती है, यानी कि 4th सेमेस्टर की परीक्षा अगर हो जाती है, तो अप्रैल 4th सेमेस्टर तक रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल तक, और मई में चतुर्थ सेमेस्टर की स्क्रूटनी का फॉर्म भी भरा लिया जाएगा। जून तक स्क्रूटनी का भी रिजल्ट आ जाएगा 4th सेमेस्टर के। तो इस तरीके से अगर जून तक भी सारी प्रक्रिया समाप्त होती है तो भी अगर बीच में कहीं कोई वैकेंसी आ जाती है तो आप लोग भर नहीं पाएंगे। सबसे पहली तो बात तो ये है, आप लोगों को तैयारी करने का भी तो समय चाहिए, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने 1 महीने का केवल गैप लिखा, जबकि होगा ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को भी पता है। तो आप सोच सकते हैं इस तरीके से अगर आप लोग के 3rd सेमेस्टर का एग्जाम सितंबर में नहीं होता है, अक्टूबर नवंबर कहीं चला जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि आप लोगों का 2020 तो चला ही जा रहा है, 2021 भी ये लोग पूरा ले लेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं निकम्मी पीएनपी क्यों कह रही हूँ। अब यहाँ पर तो ये खेल तो अभी पीएनपी का, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। इसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 19 बैच की बात करूं, 19 बैच का 1 साल पूरा हो गया 6 अगस्त को। 6 अगस्त को 1 साल पूरा हो गया। अब आप सोचिए 6 अगस्त 1 साल पूरा होने का मतलब कि 2 सेमेस्टर के एग्जाम अब तक इनके हो जाने चाहिए थे। इन प्रशिक्षुओं के कम से कम 1 सेमेस्टर का एग्जाम होने के बाद दूसरे सेमेस्टर का भी एग्जाम डेट आना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, ना तो फर्स्ट की डेट आई और ना तो सेकेंड की डेट आई, और 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। आप लोग का 1 साल कोई देगा? कोई नहीं देगा। समय तो आप लोग का जा रहा ना, सरकार को क्या मतलब है। सरकार तो चाहे कोरोना आए, चाहे इससे भी कोई बड़ी महामारी आ जाए, तो सरकार का चुनाव नहीं रुकने वाला है। चुनाव भी होगा समय से उसका रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद समय से जो भी पार्टी बहुमत में होगी वो सरकार बना लेगी। उनका कोई भी मतलब नहीं है, कोरोना है कुछ भी है, लेकिन आप लोगों को कोरोना के नाम पर पिछले 5 से 6 महीने से गुमराह किया गया है। तो 18 बैच का अगर यही शेड्यूल चलता रहा दोस्तों, तो आप लोगों का 2020 तो चला ही गया, 2020 पूरा गया, 2021 भी चला जाएगा। 18 बैच की बात कर रही हूँ। और 19 बैच की अगर मैं बात करूं तो 2022 भी जा सकता है, जो स्थिति इन लोगों ने बना दिया है। तो ये तो हो गई पीएनपी की बात कि जब आप लोगों के एग्जाम ही नहीं समय से हो पाएंगे, आप लोगों का कोर्स ही नहीं कंप्लीट होगा, तो किस बेस पे आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, किस बेस पे कब वैकेंसी आएगी और कब आप अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, अब सरकार की बात भी कर लेते हैं। निकम्मी सरकार मैंने यहाँ पर लिखा, क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा होने के बाद, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अभी कुछ ही दिनों पहले शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया था
कि डीएलएड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। ये केवल एक कोर्स है, कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं हम कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर तो अब ये भी चीजें निकल गई हाथ से कि हाँ, अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने साफ-साफ पल्ला झाड़ लिया है कि आप लोगों को हमारा कोई आपको कोई लिखित हमने नहीं दे दिया कि हम आपको नौकरी देंगे ही। तो अब यहाँ पर दोस्तों कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा? जब आप सभी लोगों को पता है 2018 बैच में 22,000 सीटें खाली रह गई थी। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था और आप लोग को अच्छे से समझाया भी था कि सरकार क्या कर रही है। 22,000 सीटें खाली चली गई, 22 से कहीं ज्यादा। 22 तो मैं एक आंकड़ा बता रही हूँ आपको जो लिखित में है। बहुत सारे बच्चों ने तो बाद में ज्वाइनिंग भी नहीं किया था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहीं और ज्वाइनिंग ले ली थी। तो 22 से लगभग 27 या 28,000 के करीब सीटें खाली रह गई। 68,500 वैकेंसी में 69,000 वैकेंसी आई। पिछले साल 6 जनवरी को इसका एग्जाम हुआ था। 6 जनवरी 2020 को एग्जाम होने के बाद अभी तक वो मामला कोर्ट में चल रहा है। जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई किए वो भी रात दिन परेशान हैं, मानसिक रूप से बीमार हो जा रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उन बच्चों के बारे में कोई बात ही नहीं होती है। अब आप देख लीजिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार चुनाव रुकेगा नहीं, वो अपनी स्पीड में हो रहा है। सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं धीरे-धीरे। सरकार इन सब के लिए सरकार के पास बहुत टाइम है, सरकार इन सब चीजों के बारे में सोच सकती है। लेकिन आप लोगों के एग्जाम, आप लोगों की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, इसके अलावा जो आप लोगों की वैकेंसीज की परीक्षाएं हैं, उनका रिजल्ट आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ज्वाइनिंग कब मिलेगी कुछ नहीं पता है। तो ये जो स्थिति चल रही है इस समय, ये जो स्थिति चल रही है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इस समय क्या चल रहा है पूरे देश में। पूरे देश का युवा अब जाग गया है। अब सभी युवा एक मंच पर आकर के सभी लोग साफ-साफ ये बोल रहे हैं कि हमें अब बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, हमें रोजगार वाली सरकार चाहिए। मन की बात की थी कल पीएम मोदी जी ने, आप देखिए यहाँ पर 6.2 लाख यानी कि 6 लाख से ऊपर इसको डिसलाइक मिला है इस वीडियो को। आप भी जा करके इसको डिसलाइक करिए। यहाँ पर क्या बात हो रही है? अब कभी भी आपने मन की बात, जितनी भी मन की बात हुई है मोदी जी की, कभी भी आपने ध्यान से देखा इसमें कभी बेरोजगारी की बात नहीं होती है। हमारे देश में 10 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। दूसरी चीज, हमारे देश में गरीबों के लिए कोई बात नहीं होती है। आप शिक्षक बनने के लिए डीएलएड कर रहे हो, 1.5 से 2 लाख रुपए आप अपने परिवार का, अपने माँ बाप की कमाई खर्च कर रहे हो, लेकिन शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कोई गारंटी नहीं है हम आपको नौकरी देंगे। ठीक है? तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी, वो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब आपके पास एक ही तरीका है कि अब दोस्तों पीएनपी सचिव जी ने क्या कहा है आज क्या कहा वो मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगी। जो प्रशिक्षु गए थे आज बीएड बीटीसी के कुछ प्रशिक्षु गए थे आप लोगों के 2018 बैच के कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव है, पीएनपी सचिव ने फिर वही बात कही कि हमने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जबकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था कि 30 अगस्त को हम फैसला बता देंगे कि शासन की तरफ से क्या फैसला आया है, आप लोग को प्रमोट किया जाएगा या फिर आप लोग के एग्जाम होंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। आज फिर वही उन्होंने कहा है कि शासन को हमने लेटर भेजा है, शासन को प्रस्ताव भेजा है, शासन की तरफ से अभी जो भी कोई निर्णय आएगा हम आपको बताएंगे। ये क्या तमाशा चल रहा है? आप लोग का समय नहीं बर्बाद हो रहा है? आप लोग का समय बहुत बर्बाद हो रहा है दोस्तों। और पीएनपी ने ये बार-बार कहा कि हम आप लोग का एग्जाम कराएंगे भाई, कब कराएंगे? दोस्तों ये जो कोरोना का डर है ना, कोरोना का डर बहुत छोटा है बेरोजगारी के डर के आगे। बेरोजगारी क्या होती है आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। एक 2 साल का कोर्स आज 3 साल में लग रहा है पूरा होगा आप लोगों का। 3 से 4 साल भी जा सकता है जो स्थिति चल रही है। बस मतलब क्या है? मतलब होता है जब आप लोगों का एडमिशन लेना होता है। एडमिशन से मतलब क्यों होता है? क्योंकि उससे पैसे आते हैं सरकार के पास, ढेर सारे पैसे इकट्ठे होते हैं। पीएनपी को भी उसी से मतलब है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो कॉलेज को भी उसी से मतलब है। मतलब सारी चीजें सिर्फ पैसे पे चल रही हैं, सब कुछ पैसे पे चल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर दोस्तों डीएलएड का दूसरा नाम ही हो गया है पैसा। अच्छे से पैसा कमाना है, चाहे वैकेंसीज आए चाहे ना आए, चाहे बच्चों को रोजगार मिले चाहे ना मिले, लेकिन बैच पे बैच आते जा रहे हैं। 18 बैच, 19 बैच, 17, 15 बैच, 14 बैच पे बैच आते जा रहे हैं। चाहे बच्चों का एग्जाम हो, चाहे बच्चों को नौकरी मिले या फिर ना मिले। वैकेंसी आएगी तो 2 साल 2.5 साल तक कोर्ट में लटकी रहेगी। अभी कोई
किसी नेता का कोई मामला होगा तो रात को 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा, 2 से 3 दिन में फैसला आ जाएगा और हम लोग का 2-2 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही चक्कर लगाते रह जाते हैं बच्चे, वो भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके बच्चे। कोई अपने माँ-बाप से माँग के देता है, कोई अपनी जेब से कहीं से भी इकट्ठा करके पैसा देते हैं, चंदा इकट्ठा करके फिर केस भी लड़ते हैं हम ही लोग, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों आज के समय में। ये सब बताने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप लोग भी अपनी परीक्षा के लिए अब जागिए। अगर आप लोग नहीं जागेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा आपके हक के लिए लड़ने। आप लोग का काम है, आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठाइए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबसे आप जितने भी लोग डीएलएड के बच्चों को पढ़ाते हैं सबसे कहिए कि आप लोग के लिए आवाज उठाएं। इसके अलावा आप अपने अपने कॉलेज में अपने टीचर से कहिए जो आपको प्रशिक्षण देते हैं, आपके प्रशिक्षक से कहिए कि वो लोग भी आप लोग के लिए आवाज उठाएं। इसके अलावा जो आप लोगों के बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, सबसे आप लोग कहिए कि लगातार पीएनपी पर दबाव बनाएं आप लोगों के एग्जाम को लेने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जब तक आप लोग इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पीएनपी को जब तक आप हिला नहीं दोगे, जब तक आप लोग बिल्कुल अपनी एकजुटता, अपनी एकता नहीं दिखा दोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आज दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि आप लोग लगातार 5 महीने से दोस्तों 5 महीने तो 8 महीने लगभग हो चुके हैं, 5 महीने तो मैं कम बता रही हूँ। 8 महीने से आप लोग परेशान थे कि एग्जाम कब होगा कब होगा। बड़े मुश्किल से तो डेट आई थी मार्च में, उसके बाद 5 महीने तो निकल गए। आज अगस्त भी खत्म हो जाएगा, कल से सितंबर लग जाएगा। सिर्फ 4 महीने बचे हैं इस साल में। 4 महीने में सितंबर में भी लग नहीं रहा है कि पीएनपी की कोई मंशा है आप लोग का एग्जाम करा लें। बैच पे बैच आते जा रहे हैं, पैसे पे पैसे मिलते जा रहे हैं। अभी कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया कि मैम 2019 बैच में 3rd सेमेस्टर का भी ये लोग फीस जमा करवा रहे हैं। किस बेस पे फीस जमा करवा रहे हैं? आप लोग का 2-2 सेमेस्टर का एग्जाम तक नहीं हुआ अभी आप लोग का, ना प्रैक्टिकल ना एग्जाम हुआ। किस बेस पर फीस आप लोग जमा कर रहे हैं और किस बेस पर फीस जमा करवा रहे हैं कॉलेज के लोग? तो ये स्थिति है। इस स्थिति से निपटना है तो आप सभी लोगों को सोशल मीडिया पर बिल्कुल हावी हो जाना है। अपनी परीक्षाओं को लेकर के ट्विटर पर लगातार आप लोगों को ट्रेंड करवाना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी अपने एग्जाम को लेकर के। तभी जब एकदम आप लोग पीछे पड़ जाओगे ना, कहते नहीं जब आप पीछे पड़ जाओगे किसी चीज के तो आप उसको हासिल करके रहोगे। तो वही करना है आप लोगों को। अभी से आप लोग 2018 बैच के प्रशिक्षु, 2019 बैच के प्रशिक्षु, आप लोग का समय बहुत कीमती है और समय बहुत कीमती है, यही एहसास कराना है आपको पीएनपी को। साथ सोते हुए जो अधिकारी हैं वो जाग जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग इसको अधिक से अधिक, जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु, जितने भी हमारे भाई बहन है डीएलएड के, जो हमारा पूरा परिवार है डीएलएड का, एक एक प्रशिक्षु तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए दोस्तों। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, अधिक से अधिक प्रशिक्षु इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक प्रशिक्षु अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि बिना लड़े यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, बिना धरना दिए पीएनपी पर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप इसे जो भी प्रशिक्षु सक्षम हो पीएनपी पर जाने के लिए, वो लोग प्लीज जाइए आप लोग और वहां पर अपनी बात को रखिए। बिना गए, बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला। कोरोना के डर से आप लोग बैठे रहोगे तो बेरोजगारी का डर तो कहीं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, आप लोग डीएलएड कर रहे हो तो आप सभी लोगों का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम लोग अच्छे से शिक्षक बने। लेकिन शिक्षक हम तब बनेंगे जब हमारा कोर्स पूरा होगा। हमारा तो कोर्स ही नहीं पूरा हो रहा है। कोर्स ही नहीं पूरा होगा, वैकेंसी आ करके चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों ये स्थिति है और आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में वैकेंसी कब आती है। हमारे देश में वैकेंसी तभी आती है जब चुनाव आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ये भी तो आप लोगों को पता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जागिए दोस्तों, और आप लोगों का काम है इस वीडियो को शेयर करना। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप में से हर एक प्रशिक्षु के दिल तक पहुंचा होगा और आप लोग अपनी आवाज को जरूर उठाएंगे। दोस्तों जितने भी संगठन आप लोग के चल रहे हैं, आप लोग प्लीज, जो भी अध्यक्ष हैं, पदाध्यक्ष हैं, या जितने भी उसमें कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज एग्जाम को लेकर के लगातार धरना दीजिए पीएनपी पर। लगातार आप लोग अगर नहीं जा पा रहे हैं, जो प्रशिक्षु, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हावी होइए, लेकिन किसी भी तरीके से अपनी बात को पहुंचाइए। बहुत ज्यादा आप लोगों ने ज्ञापन दे दिया, ज्ञापन से कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। किसी, ना तो किसी मंत्री ने सुना, ना किसी सांसद ने सुना, ना किसी विधायक ने सुना। आप लोगों की बात को किसी ने कुछ सुना ही नहीं। यहाँ तक कि आप लोगों ने एससीईआरटी पर भी लेटर भेजा, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। तो बस अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सोशल मीडिया को हथियार बनाना है। और दूसरी चीज, आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में एक लहर दौड़ गई है। जितने भी एसएससी के बच्चे हैं, रेलवे के बच्चे हैं, जो भी इन सब के फॉर्म भरते हैं, वो सभी अब बिल्कुल एकजुट होकर के अपनी एकता दिखा रहे हैं और
चाहे हमारे देश की मीडिया कुछ दिखाए या ना दिखाए, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रही है। और अब हमें सोशल मीडिया पर ही यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक पर, जहां पर भी हमको लगे कि यहाँ से हमारी आवाज शासन तक पहुंच सकती है, वहां आप लोगों को कमेंट करके पहुंचाना है, अपनी बात को शेयर करना है और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा डीएलएड के बाद कैसे क्या-क्या चीजें होती हैं और डीएलएड करने के बाद भी वैकेंसीज आती हैं, कैसे खाली चली जाती हैं, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि किस तरीके से वैकेंसीज आती हैं और वो पूरी भरी भी नहीं जाती हैं। आखिर में सरकारें क्या करती हैं, कैसे चलेगा ऐसे काम, मुझे भी नहीं समझ में नहीं आता दोस्तों कि 10 करोड़ युवा आज हमारे देश में बेरोजगार हैं। 10 करोड़ युवा, कोई सुध ही लेने वाला नहीं है। सरकारों को चुनाव से नहीं छुट्टी है, बेरोजगारी पर कोई बात ही नहीं करता है। दोस्तों सोचना आप लोगों को है, जागना अब आप लोगों को है कि किस तरीके से अगर आप अपने पर आ जाओ तो किसी की भी कुर्सी हिला सकते हो। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अब आप लोग अपने हक के लिए लड़िए। बहुत आप लोगों ने पूछ लिया एग्जाम कब होगा मैम, एग्जाम कब होगा। अब एग्जाम तभी होगा जब आप लोग खुद अपने हक के लिए लड़ोगे और आप लोग पीएनपी जाओगे। जो लोग भी जाने में सक्षम है वो लोग जाइए और पीएनपी को हिला के रख दीजिए, तभी कुछ होगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी भी मिली होगी और आप लोगों के अंदर एक भावना आई होगी कि हाँ हमें अब कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जानिए कि आप लोग का भविष्य ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग का 1 साल तो ये लोग खा ही गए, दूसरा तीसरा साल भी ये लोग खा लेंगे। तो बस इसीलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु जागें और सभी लोग, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग खाली नहीं बैठेंगे। पहले आप एग्जाम डेट बताइए, पहले आप एग्जाम डेट बताइए। लगातार आप लोगों को पीएनपी से यही क्वेश्चन पूछना है और आगे लगातार वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों का मार्गदर्शन करूंगी और भी कई सारी वीडियोस मुझे बनानी है, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को भी पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या आप लोग की रणनीतियां हैं। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर सबके कोर्सेज भी खत्म कर दिए, सबके रिवीजन क्लासेस भी हमने खत्म कर दिए हैं लगभग। कितना हम लोगों ने पढ़ा दिया है आप लोगों को। थर्ड फोर्थ की भी बात मैं करूं तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा दिया है। तो यहाँ तक कि आप लोग को पढ़ा करके कोर्स तो खत्म हो जा रहा है, लेकिन आप लोग के एग्जाम नहीं हो रहे हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं और किस तरीके से पीएनपी तक अपनी बात पहुंचाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको एक नई दिशा देगा। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।